नमस्ते। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन हैं? इसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जी हैं। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 1967 से लेके 1969 तक था। वो अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं कर सके क्योंकि 1969 में उनकी डेथ हुई थी और 1969 में जब उनकी डेथ हुई तो उस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी जी ने उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया, यानी उस वक्त वीवी गिरी जो थे उन्होंने प्रभारी राष्ट्रपति के तौर पे काम किया। डॉक्टर हुसैन का भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल था, लगभग केवल 2 साल उन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल पे वो थे। राष्ट्रपति बनने के पहले वह भारत के उपराष्ट्रपति थे। उनका उपराष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल था वो 1962 से लेके 1967 तक का था और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार राज्य के राज्यपाल भी थे। तो 1957 से लेके 1962 तक डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बिहार राज्य के राज्यपाल भी थे। वह जामिया मिलिया इस्लामिया इसके संस्थापक भी थे, सह संस्थापक। 1928 से उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि तब का राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय था, इसके कुलपति के तौर पे वो सेवा कर रहे थे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जी के बारे में, जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और साथ ही साथ वह भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी थे। दिस वॉज द लिटिल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्कार। तो वैयक्तिक सत्याग्रह के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में वैयक्तिक सत्याग्रह का ठराव पारित किया गया था? तो कांग्रेस का जो 53rd सेशन था, जो कि रामगढ़ में हुआ था, 1940 में ये सेशन हुआ था। इस सेशन के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे। इसी सेशन में वैयक्तिक सत्याग्रह का ठराव या रिजोल्यूशन पारित किया गया था। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। अबुल कलाम आज़ाद जी हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री वो थे। 1947 से लेकर 1958 तक भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने काम किया था। तो एक बार फिर से यह इन्फॉर्मेशन रिपीट करना चाहूँगा। वैयक्तिक सत्याग्रह का जो ठराव है, जो रिजोल्यूशन है, यह कांग्रेस के 53rd सेशन में पारित किया गया। यह सेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था और इस सेशन के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे। दिस वॉज द लिटिल इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद। नमस्कार। तो कांग्रेस के कौन से सेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? तो कांग्रेस के 26th सेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। 1911 में यह सेशन कलकत्ता में हुआ था और इस सेशन के जो अध्यक्ष थे वो भीषण नारायण दत्त थे। और एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। कांग्रेस के कलकत्ता वाले सेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। केवल जो साल था वो अलग था और सेशन अलग है। कांग्रेस के 1896 का जो सेशन था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, जो कि 12वां सेशन था, इसी सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और 1911 में जो कांग्रेस का 26th सेशन हुआ उसमें पहली बार जन गण मन गाया गया है। तो ये जो दोनों सेशन थे, कांग्रेस का 12वां सेशन और 26वां सेशन, ये कलकत्ता में ही हुए थे और इसी सेशंस में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया और जन गण मन को भी गाया गया। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि जन गण मन और वंदे मातरम ये कांग्रेस के कलकत्ता वाले सेशन में ही गाए गए थे, सेशंस अलग थे। वंदे मातरम जो गाया गया ये कांग्रेस का 12वां सेशन था, जो कि 1896 में हुआ था, और जन गण मन जिस सेशन में गाया गया वह कांग्रेस का 26वां सेशन था। ये 1911 में कलकत्ता में हुआ था। दिस वॉज द लिटिल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर कन्फ्यूजन आपका हो रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जो कांग्रेस का 12वां सेशन है 1896 में जो हुआ है और जो कांग्रेस का 26th सेशन है जो कि 1911 में हुआ है, इसके बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि वंदे मातरम
जो गाया गया है ये कांग्रेस के 1896 सेशन में गाया गया है, जो कि 12वां सेशन था। और जो जन गण मन है ये कांग्रेस के 1911 यानी 26वें सेशन में गाया गया था। दिस वॉज द लिटिल इंफॉर्मेशन। धन्यवाद।